कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और भी जरूरी लगने लगती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन उतने ही मुश्किल सवाल पर आकर रुक जाती है। जी हाँ, ये कहानी हम सब ने बचपन में जरूर सुनी होगी। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। इस कहानी की जड़ें हमारी अपनी लोक कथाओं में हैं और इसकी सीख वो तो आज भी उतनी ही सच्ची है। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। यह कहना एक बात है कि कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन उससे करना वो बिल्कुल अलग बात है। यही वो सेंट्रल आइडिया है जिसे हम आज परत दर परत खोलेंगे। तो कहानी शुरू होती है डर के माहौल से। जरा सोचिए, भारत का एक छोटा सा गांव, वहां एक घर है जहां सिर्फ इंसान नहीं बल्कि चूहों का एक पूरा का पूरा समुदाय भी रहता था। लेकिन उनकी जिंदगी में सच कहें तो सुकून नहीं था। उस घर में रहने वाले चूहों की दुनिया समझिए कि दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थी उनकी अपनी जिंदगी, चिंटू नाम के एक जोशीले चूहे की लीडरशिप में हंसी खुशी और उत्साह से भरी हुई। और दूसरी तरफ था भीमा नाम की बिल्ली का खौफ, जिसके चुपचाप आते कदम चूहों के लिए मौत का पैगाम लेकर आते थे। डर के इस माहौल में कुछ तो करना ही था, है ना? भीमा के साथ एक और जानलेवा मुठभेड़ हुई और बस चूहों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जहां हर कोई बस एक ही चीज की तलाश में था, एक समाधान। और यहीं से निकली वो परफेक्ट सिंपल योजना। और इसी मीटिंग में मिट्ठू नाम के एक नौजवान चूहे ने एक बड़ा ही शानदार आइडिया सामने रखा। उसने कहा, क्या हुआ अगर हम भीमा के गले में एक घंटी बांधे? उसकी आवाज से हमें उसके आने की खबर पहले ही मिल जाएगी। ये आइडिया हवा में उम्मीद की किरण जैसा था। और इस आइडिया का स्वागत कैसे हुआ? अरे, जोरदार तालियों और जयकारों के साथ। सबको लगा कि उनकी सारी मुसीबतें एक झटके में खत्म हो गईं। वाह, क्या कमाल का आइडिया है, हमारी तो सारी मुश्किलें ही खत्म। पूरे समुदाय में जैसे जश्न का माहौल बन गया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, सबसे आसान दिखने वाला रास्ता हमेशा सही हो जरूरी नहीं। कहानी का रुख अब बदलने वाला था। जब सब जश्न में डूबे थे, एक आवाज थी जो खामोश थी। ये आवाज थी सबसे तजुर्बेकार चूहे दादाजी की, जो इस पूरी योजना को एक अलग ही नजर से देख रहे थे। और फिर उन्होंने वो सवाल पूछा जिसने पूरी महफिल का रंग ही बदल दिया। उन्होंने बड़ी शांति से कहा, प्लान तो बहुत अच्छा है, पर मुझे बस ये बताओ, हम में से उस ताकतवर भीमा के गले में घंटी बांधेगा कौन? दादाजी के इस एक सवाल के साथ ही जश्न मना रही उस भीड़ पर एकदम सन्नाटा छा गया। अचानक से उस शानदार प्लान के पीछे छिपा हुआ खतरा सबके सामने आ गया। सब बस एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उस एक सवाल से जो सन्नाटा पैदा हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। उसने चूहों को एक शानदार आइडिया के नशे से बाहर निकाला और एक नई सोच को जन्म दिया। और यहीं से कहानी एक नए तरह के साहस की ओर मुड़ती है, जहां बहादुरी का मतलब कुछ और ही था। देखिए, दादाजी की समझदारी इसी बात में थी कि उन्होंने योजना की चमक के पीछे छिपे खतरे को पहचान लिया। उन्होंने समझाया कि घंटी बांधने का ये आइडिया एक अकेले, बेहद जोखिम भरे काम पर टिका था। असली समाधान तो रोज की सतर्कता और एकता में था। असली ताकत किसी एक की दिलेरी में नहीं, बल्कि समझदारी, सावधानी और पूरे समुदाय के एक साथ होने में थी। चूहों का लीडर चिंटू दादाजी की बात से फौरन सहमत हो गया। सभी चूहों को यह एहसास हुआ कि उनकी असली ताकत किसी घंटी में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ में है। उन्होंने खतरनाक शॉर्टकट के बजाय एकता और सतर्कता का रास्ता चुना। तो चूहों ने चुना एकता का रास्ता, और उनकी यही पसंद हमें कहानी के सबसे जरूरी सबक तक ले आती है, आइडिया और एक्शन के बीच का फर्क। आखिर ये सदियों पुरानी कहानी हमें आज क्या सिखाती है? ये कहानी बहादुरी की एक नई परिभाषा देती है। सच्ची बहादुरी किसी एक खतरनाक, बिना सोचे समझे काम को करने में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना एकता और समझदारी के साथ करने में है। तो इस कहानी का सार क्या निकला? ये हमें याद दिलाती है कि एक शानदार आइडिया होना एक बात है और उसे हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। एक अच्छा प्लान वही है जो सिर्फ चालाक ना हो, बल्कि जिसे अमल में लाना मुमकिन भी हो। और असली ताकत वो किसी शॉर्टकट में नहीं, बल्कि रोज की सावधानी,
सतर्कता और एकता जैसे पावरफुल टूल्स में छिपी होती है। और अब जाते जाते एक सवाल, वो कौन सी असंभव घंटी है जिसे लटकाने के लिए किसी और का इंतजार किया जा रहा है? शायद असली समाधान किसी एक हीरो का इंतजार करने में नहीं, बल्कि मिलकर समझदारी से कदम उठाने में है। ये एक सोचने वाली बात है ना?